राधे राधे भक्तों। भक्तों, देवी राधा रानी जगत जननी हैं। देखिए, राधा रानी खुद सेठ जी की बेटी बनकर के आई। एक सच्ची कहानी आज हम वृंदावन की सुना रहे हैं। बरसाने की घटना है। आज आपको सुनाएंगे कि कैसे राधा रानी ने बेटी बनकर के सेठ के साथ में अपना रिश्ता निभाया। दोस्तों, ये कहानी हम करेंगे कि सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो दौड़े चले आते हैं, हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। दोस्तों, भगवान को भी अपने भक्तों से उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की होती है। आज मैं आपको बताऊंगा, आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का अभाव प्रकट करके आप जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं। आपकी परेशानी जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं किस तरह से बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आई हैं। एक बार की बात है, बरसाने में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनी था। उसके 3 पुत्र थे। उन तीनों पुत्रों का विवाह भी हो गया, परंतु सेठ जी की कोई पुत्री नहीं थी। इसलिए सेठ जी का मन हमेशा दुखी रहता था। सेठ जी को शुरू से इसी बात का दुख था कि उनकी कोई पुत्री नहीं है। लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसको दुख और सताने लगा। वो इस बात को लेकर के परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक पंडित जी सेठ जी के घर पर आए। दुखी देखकर के कहते हैं, सेठ जी, किस बात की परेशानी है तुम्हें? क्यों दुखी हो? अपना दुख कारण मुझे बतलाओ। सेठ जी ने बताया कि पंडित जी, मेरी कोई पुत्री नहीं है। इस वजह से मुझे अपने जीवन में ये अभाव रहता है। मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है? पंडित जी कहने लगे कि कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में किसी चीज की कमी होती है, उसको भगवान ही पूरा करते हैं। परेशानी क्यों होनी चाहिए? तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो, उससे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें कुछ अभाव नहीं सताएगा। सेठ जी को पंडित जी की बात अच्छी लगी। राधा रानी की मूर्ति लेकर के आए। प्रतिदिन भोजन करते। पहले राधा रानी को भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते, उन्हें सुलाते, फिर स्वयं सोते। सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता। ऐसे करते करते दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा। भूल गया कि उसके कोई बेटी नहीं है। इस बात का आभास होने लगा उसकी पुत्री सच में है। वो बहुत दिल से उसको पुत्री मानने लगा। जब तक ये बात ना करता, उसे भोजन ना खिलाता, उसका मन नहीं लगता। जब बात करता, उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती। उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। एक दिन सेठ जी के घर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आई। बहुओं को चूड़ियां पहना करके जा रही थी। सेठ की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी। चूड़ी पहन के वो चली गई। सामने से कन्या आई। उन्होंने कहा, मुझे भी चूड़ी पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा शायद सेठ के घर में कोई मेहमान आई है। उसने कहा, बेटी तू कौन है? उसने कहा, मैं सेठ जी की बेटी हूँ। मनहारे ने चूड़ी पहना दी। उसके बाद चूड़ी वाली सेठ जी से पैसे मांगने दुकान पर पहुंची। बोली, चूड़ी के पैसे दे दो। पहले से अधिक पैसे मांगे। सेठ जी ने कहा, तुमने चूड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं क्या? उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम नहीं बढ़ाया। आज मैंने 4 को चूड़ी पहना करके आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर में 3 बहुएं हैं। उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई हैं। सेठ जी ने कहा, तुमसे कोई गलती हुई है। मेरे घर में तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं। उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दिए। चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर के घर चली गई।
रात को सेठ घर आया। हमेशा की तरह राधा रानी को भूख लगा करके खूब सारी बातें करके सो गया। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आई। कहने लगी, बाबा तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे नहीं दिए। जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। ऐसा कहकर के एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। ये सब देखकर के सेठ जी की आंखें खुल गईं। वो भी रोने लगा। जब सुबह हुई, चूड़ी वाली के घर गया, बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी। उसने बताया, तुम सच में कल सच बोल रही थी। तुमने कल 4 को चूड़ी पहनाई। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। तुमने एक बार में ही दर्शन कर लिए। ये बोलकर के रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। ये सुनकर के मनहारन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। उसने सेठ के सामने हाथ जोड़ के कहा कि सेठ जी, तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हो गए, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, देखा, जब भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो कैसे दौड़े चले आते हैं। ऐसे ही हमारी स्वामिनी जी और हमारी श्याम सुंदर। बोलो राधे राधे।